हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया ना? तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि एसएससी एमटीएस की प्रिपरेशन कैसे करें। अगर आप इस बार जून मंथ में जो एसएससी एमटीएस के एग्जाम्स होने वाला है उसमें अगर आप बैठ रहे हो तो आप कैसे अभी से तैयारी करें, क्योंकि आपके पास 60 डेज 60 दिन आपके पास बचा हुआ है। और इस 60 डेज को किस प्रकार यूज़ करें, किस प्रकार यूज़ करें, इन सभी चीज़ों के बारे में आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सब कुछ आपको क्लियर कर समझ में आ जाएगा, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। जैसा कि आपको पता है कि मेरा प्री में मार्क्स 184.5 है, एसएससी सीजीएल प्री में मार्क्स मेरा 184.5 है और मेंस में मैंने अच्छा अटेम्प्ट करके आया है। तो मैं जो भी बताऊंगा यूज़ किया हुआ बातें हैं, ऑथेंटिक बातें हैं। अगर इस लेवल से इसके अकॉर्डिंग अगर आप स्टडी करोगे तो डेफिनेटली एग्जाम्स क्वालिफाई होगा और अच्छे रैंक से आप एग्जाम क्वालिफाई कर जाओगे। ठीक है, तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सब कुछ आपको क्लियर कर समझ में आ जाएगा। उससे भी अगर आप जीरो लेवल से मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हो, जीरो लेवल से इंग्लिश पढ़ना चाहते हो, जीरो लेवल से जीएस पढ़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर प्लीज़ विजिट कर लीजिए। आपको क्लियर कट सब कुछ समझ में आ जाएगा, क्या है ऑथेंटिक तरीका, कौन से बुक्स आपको लेनी चाहिए, कौन से बुक्स आपके लिए बेहतर होगा, सभी चीज़ों के बारे में मेंशन है। ठीक है, पहले इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, उसके बाद क्लियर कट सबको समझ में आ जाएगा कैसे तैयारी करें 60 दिन के अंदर। ठीक है, तो क्लास शुरू करने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड होता है सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट क्लास मिस ना कर पाओ। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते, हो सके तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, एसएससी एमटीएस के अगर पेपर की बात कर रहे थे तो इस ईयर में 2022 के साल में आपका जून मंथ में आपका एग्जाम होने वाला है और आपके पास लगभग 60 या 65 दिन आपके पास बचा हुआ है। तो इस दिन को आप कैसे यूटिलाइज करें, कैसे आप इस डेज को यूज़ करें ताकि आप अच्छे रैंक पर आ सको। ठीक है, तो बात करते हैं एसएससी एमटीएस की। तो वो पूरे 4 सेक्शन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला आपका मैथमेटिक्स, दूसरा आपका इंग्लिश पेपर होता है और तीसरा आपका जनरल स्टडीज़ होती है, जीके जीएस, और चौथा जो सेक्शन है आपका रीजनिंग हो गया। पूरे 4 सेक्शन से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसा कि आपको पता है कि ये जो आपके सामने सर 25 नंबर का आपका मैथमेटिक्स पूछे जाएंगे, 25 नंबर का आपका इंग्लिश पूछा जाएगा और 25 नंबर का आपका जनरल स्टडीज़ पूछा जाएगा, जीके जीएस, और 25 नंबर का आपका रीजनिंग पूछा जाएगा। टोटल 100 नंबर का आपका एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और 100 मार्क्स का क्वेश्चंस आते हैं। आपका अगर क्वालिफाई मार्क्स करे तो 90 प्लस आपको लाना पड़ जाता है। अगर 90 प्लस आपका मार्क्स नहीं है तो अच्छे स्कोर नहीं उठ पाएगा, अच्छे रैंक पर आप नहीं आ पाओगे। ठीक है ना? तो ध्यान से देखिएगा, पूरे सीक्वेंस वाइज आप ध्यान से समझिए, स्टेप वाइज आप इसी स्टेप से, इसी अकॉर्डिंग से आप स्टडी करोगे तो डेफिनेटली आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा। तो चलते हैं सबसे पहले मैथमेटिक्स पेपर में। तो कैसे पढ़ना है, सबसे पहले बात है कि आप ओल्ड स्टूडेंट हो, डेफिनेटली आपके पास क्लास नोट्स होंगे, डेफिनेटली आपके पास क्लास नोट्स होंगे। तो पहले क्या करो सर, स्टेप फर्स्ट में आपको मैथमेटिक्स पेपर में 4 घंटा आपको डेली देना है, 4 घंटा, और 4 घंटा में आपको 4 स्टेप को फॉलो करना है, 4 स्टेप को आपको पूरे कंप्लीट करना है। जो पहला स्टेप है सर, क्लास नोट्स। क्लास नोट्स डेफिनेटली होगा आपके पास। क्लास नोट्स 2 प्रकार के होते हैं, पहला सेल्फ नोट्स, उसके बाद टीचर्स नोट होते हैं। अगर आपने ये चीज़ बनाया है तो आप इसको फोकस करना, एक अर्थमेटिक का, एक एडवांस का। ठीक है, दोनों आपके पास क्लास नोट्स होंगे। अगर नहीं बनाया है तो कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा कौन सी बुक्स आप लोगे। तो क्लास नोट्स के बारे में देखो, मैं एक बात बता दूं आपको कि बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता, ध्यान रखना इस बात को। गुरु को हमेशा साथ लेकर ही चलना है। अगर आप चाहते हो कि बिना गुरु का एग्जाम क्वालिफाई कर जाना तो ये बेवकूफ़ी है, आप डेफिनेटली एग्जाम्स क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। इसलिए हमेशा गुरु को साथ लेकर चलना है। ठीक है, अगर इसको देखा जाए, इसमें आप ध्यान से समझना, इसमें 5 फिंगर है, 1 2 3 4 5 है ना। 5 फिंगर्स में अगर आप देखोगे तो इस फिंगर को, जो अंगूठा उंगली है, इसको ना गुरु का दर्जा दिया गया है। अगर इसे आप काट दोगे, इसको हटा दोगे ना, तो डेफिनेटली ये हाथ काम का नहीं रहता, मतलब हाथ काम ही नहीं कर पाएगा। आप देख लेना ट्राई करके। तो इसे गुरु का दर्जा दिया गया है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता, गुरु को साथ लेकर ही चलना है। ठीक ना? तो ये गुरु का दर्जा दिया गया। और ये जो आपके सामने है, ये जो उंगली है, ये बताता है कि सर गुरु जी जो, मतलब जो गुरु ने आपको पढ़ाया उस चीज़ को आप इसमें नोट्स करो। इसी को क्लास नोट्स की कैटेगरी में रखा गया है। और ये 3 जो उंगली है ना, वो तीनों उंगली जो है आपका बताता है सर रिवीजन, मतलब मिनिमम 3 टाइम्स आपको रिवाइज करना है और मैक्सिमम जहाँ तक आप चले जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो मिनिमम 3 टाइम्स आप रिवीजन करो, जो आपको टीचर ने पढ़ाया उसको आपको क्लास नोट्स तैयार करना है और उस क्लास नोट्स को मिनिमम 3 टाइम्स रिवाइज करना है। बात समझ में आ रही है? तो हमेशा फोकस करना, बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता है, इसलिए क्लास नोट्स आपके पास होंगे ही होंगे। फिर भी आपके पास क्लास नोट्स नहीं है तो अर्थमेटिक पोर्शन के लिए आप गगन सर के द्वारा लिखा गया क्लास नोट्स ले सकते हो। ये अर्थमेटिक का क्लास नोट्स है, ये अच्छी किताब है, आप इसे मार्केट से परचेज कर लो या ऑनलाइन आप अमेजन फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर लीजिए। बढ़िया किताब है, इसको आप 60 दिन के अंदर कोशिश कीजिएगा खत्म कर दे। अगर आप मेहनती हो, आपके पास मतलब ताकत है, तो डेफिनेटली आप इसको 60 दिन के अंदर खत्म कर लोगे। बात समझ में आ रही? ये आपका अर्थमेटिक पोर्शन के लिए है। और एडवांस के लिए अपना सुधीर सर के द्वारा लिखा हुआ बुक है, ये क्लास नोट्स की तरह ही है, इस बुक को आप ले लीजिए, बढ़िया किताब एडवांस मैथ के लिए। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो क्लास नोट्स आपको डेफिनेटली सॉल्व करना है, चैप्टर वाइज क्लास नोट्स एक बार रिवाइज करके जाना है। उसके बाद आपको क्या करना है सर, स्टेप फर्स्ट में क्लास नोट्स हो गया। स्टेप 2 में जाओगे तो स्टेप 2 में आता है सर मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आपको अभी से ही देना है, ध्यान रखना। अभी से आपको प्रैक्टिस रहेगा ऑनलाइन एग्जाम देने का, तो डेफिनेटली एग्जाम क्वालिफाई होगा, इस पर हमेशा फोकस करना। तो मॉक टेस्ट आपको कहाँ से देना है?
तो सबसे बेहतर मैं बता दूं, जहां से मैंने मॉक टेस्ट दिया है, तो टेक्स्ट बुक, वेबसाइट, ऐप्स दोनों अवेलेबल है, इंस्टॉल कर लीजिए मोबाइल फोन में और वहां से आप मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दीजिए। सेक्शन वाइज मैथमेटिक्स का एक मॉक टेस्ट होता है, तो उसे आप वहां से दोगे, ठीक है। उसके बाद मॉक टेस्ट देने के बाद जो क्वेश्चंस आपसे गलत हो रहे हैं उनको आपको एनालिसिस करना है स्टेप 3 में। डेफिनेटली ये काम करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है स्टेप 3, इसको आपको स्किप नहीं करना है, ध्यान रखना। यही गलती करते हैं बहुत सारे छात्र, मॉक टेस्ट देते हैं, मार्क्स को पता कर लेते हैं, बट वो एनालिसिस नहीं करते हैं, जिसके कारण वो आगे नहीं बढ़ पाते, उसका नॉलेज जो है वो इंक्रीज नहीं हो पाता। नॉलेज को इंक्रीज करना है तो मॉक टेस्ट दीजिए और मॉक टेस्ट के बाद उसका एनालिसिस कीजिए कि कौन से क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं हुए। जो क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है उस क्वेश्चंस को क्लास नोट्स में जाकर देखिए, गूगल पे सर्च कीजिए, उसका कॉन्सेप्ट सीखिए। ये बहुत ज़्यादा अच्छा स्टेप है पढ़ने का, समझ रहे मेरी बात। उसके बाद तीसरा स्टेप जब कंप्लीट हो जाए तो चौथा स्टेप में जाओगे सब कैलकुलेशन स्किल, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेशन के लिए 100% आप मेहनत करोगे, आधे घंटे या 1 घंटा आप इस पर टाइम दे दोगे, ठीक है। तो मैथमेटिक्स पेपर के लिए आपको 4 स्टेप्स स्टडी करना है। पहला आपको क्लास नोट्स, उसके बाद मॉक टेस्ट, उसके बाद एनालिसिस, उसके बाद आपका कैलकुलेशन। यहाँ तक कोई भी दिक्कत है, कोई भी कन्फ्यूजन है यहाँ तक, ठीक है, बस इतना ही आपको करना है, ज़्यादा नहीं सोचना है। मेहनत कर दो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके, उसके बाद बात कर लेते हैं इंग्लिश पेपर में। तो इंग्लिश भी 25 नंबर का पेपर होता है और इसका आपको 6 स्टेप में आपको स्टडी करना है। पहला स्टेप की बात करते हैं तो क्लास नोट्स, डेफिनेटली ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। मैंने आपको पहले ही बताया, बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता। बुक से पढ़ के आप ग्रामर को, कॉन्सेप्ट नहीं सीख पाओगे, इसलिए गुरु का हेल्प लेना जरूरी है। तो क्लास नोट्स आपके पास होंगे ही। अगर क्लास नोट्स नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई भी ग्रामर का बुक ले लीजिए, उससे आप चैप्टर वाइज एक बार पूरे कॉन्सेप्ट को देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। तो ये बात आपको करना है स्टेप फर्स्ट में, ये आपका स्टेप फर्स्ट होगा। स्टेप 2 की बात कर लेते हैं। तो स्टेप 2 में जब क्लास नोट्स, मान लीजिए क्लास नोट से एक चैप्टर आपने स्टडी किया नाउन, उस नाउन चैप्टर में क्या करो सर, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कीजिए। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कौन से बुक से करना है, कौन से बुक से करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इंग्लिश स्ट्रैटेजी करके जाकर देख लीजिए, सब कुछ वहाँ पे बुक बताया गया है, कौन सी बुक्स आपको लेनी चाहिए चैप्टर वाइज प्रैक्टिस के लिए। तो ये चीज़ आप फोकस करना, चैप्टर वाइज सॉल्व, ये डेफिनेटली करना एक बार, ठीक है। लगभग 1 मंथ में आपको ये दोनों चीज़ हो जाएंगे। उसके बाद स्टेप 3 में मॉक टेस्ट देना ना भूले। मॉक टेस्ट आपको कंपलसरी देना है। टेक्स्ट बुक के ऐप्स पर जाना, वहाँ पे आपको इंग्लिश सेक्शन वाइज वहाँ पे टेस्ट अवेलेबल है, जाकर वहाँ पे देख देना। उसके बाद स्टेप 4 में आपको एनालिसिस करना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं होंगे, वोकैबुलरी के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, ग्रामर का क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। उन सभी क्वेश्चंस को आपको एनालिसिस करना है और उन सभी क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट को आपको सीखना है, रूल्स को आपको सीखना है। बात समझ में आ रही है? तो ये आपको डेफिनेटली करना है। स्टेप 5 में अगर जाओगे तो इसमें आपको वोकैब 24 एक ऐप्स है, उसे आप इंस्टॉल कर लेना। उस पर आपको डेली न्यूज़पेपर आते हैं और डेली 10 वोकैबुलरी वहाँ पे दिया जाता है विद सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स के साथ, तो वहाँ पे आप उसको याद करोगे। उसके बाद स्टेप 6 में बात करते हैं तो वोकैब, प्रीवियस ईयर वाले वोकैब जितने भी हैं उन सभी वोकैबुलरी को एक बार देख के जाना। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, ईडियम एंड फ्रेजेस, स्पेलिंग टेस्ट, सब कुछ आप देख कर जाओगे। प्रीवियस ईयर पेपर कैसे सॉल्व करना है ध्यान रखना। सबसे पहले स्टार्ट करना है 2020 वाला जितने भी पेपर हुए हैं, ऐसे स्टार्ट करना। 2020 वाला जितने भी पेपर हुए हैं आप उसको पहले सॉल्व करना, उसके बाद 2019 वाला सॉल्व करना, उसके बाद 2018 वाला सॉल्व करना। ऐसे करके आप जहाँ तक जा सको, जहाँ तक आपकी कैपेसिटी है, यहाँ तक ऐसे इस प्रकार से आप सॉल्व करोगे, इस सीक्वेंस से आप सॉल्व करोगे। बात समझ में आ रही है? तो ये रहा इंग्लिश का सेक्शन, पूरे 6 स्टेप में आपको इंग्लिश का तैयारी करना है। उसके बाद बात करते हैं जनरल स्टडीज़ के, जीके जीएस में। तो ये पहला स्टेप जो है सर, पहला स्टेप आपका करंट अफेयर्स है, करंट जीके है, इसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अगर हमारे अकॉर्डिंग आप स्टडी करो तो डेफिनेटली आप ऑनलाइन के चक्कर में मत पड़िए, ऑफलाइन बुक मार्केट से लेकर आइए। अगर आप हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हो तो स्पीडी का ये बुक है करंट अफेयर्स के लिए, इस बुक को आप लेकर आइए और इसी बुक को पढ़िए। ऑनलाइन के चक्कर में मत पढ़िए, ऑनलाइन में टाइम ज़्यादा पास होता है, ठीक है। उसमें 1 घंटा में 10 क्वेश्चन सॉल्व होगा, उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा। अगर बुक से पढ़ोगे तो ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक ना। तो ये बुक लेकर आओ हिंदी मीडियम वाले, और ये भी बुक अच्छी किताब है ना, एडुटेरिया का बुक है आपका करंट अफेयर्स, तो ये भी बुक ले सकते हो। इसमें इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल है, जाकर ले सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों किताब आप मार्केट से लेकर आइए, अच्छी किताब है ऑफलाइन के लिए, तो इस बुक को आप पढ़ सकते हो। या ऑनलाइन में क्या करना है सर, ऑनलाइन में टेक्स्ट बुक का अपना करंट अफेयर्स का ऐप्स है, उसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। उसमें डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स आता है, उसे आप याद करोगे, उसे आप पढ़ोगे और उसी के सामने एक एमसीक्यूज रहता है, उसे आप सॉल्व करोगे। 20 क्वेश्चन उसमें मिलते हैं, तो उसे आप डेली बेसिस पे सॉल्व करोगे, ठीक है। ये बात आपको करना है स्टेप फर्स्ट में। स्टेप 2 की बात कर लेते थे। तो स्टेप 2 में आपको चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है, किरण पब्लिकेशन की बुक लाकर। अगर बुक को हम बात करें बुक के बारे में तो ये आपके सामने बुक है, एसएससी सामान्य अध्ययन सॉल्व पेपर है, ये एसएससी का है, ठीक है, किरण पब्लिकेशन का है। तो ये बुक आप मार्केट से लेकर आओ और इसे चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर लीजिए। 60 दिन में आप बहुत ज़्यादा पढ़ लोगे, ठीक है, अगर मेहनत करोगे तो चैप्टर वाइज आपको सॉल्व करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ध्यान रखना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बात को फोकस करना। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस सीक्वेंस से आप स्टडी करोगे, 20, 19, 18, 17, 16 ऐसे, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं सर स्टेप 3 में मॉक टेस्ट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, मॉक टेस्ट देना ना भूले, मॉक टेस्ट आपको कंपल्सरी देना है। उसके बाद स्टेप 4 में आप क्या करो सर, मॉक टेस्ट जब आप दोगे उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं होंगे, उसका आपको एनालिसिस करना है, उसका कॉन्सेप्ट सीखना है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? चलिए रीजनिंग की बात कर लेते हैं। तो रीजनिंग में स्टेप फर्स्ट में आपको मॉक टेस्ट से ही स्टार्ट करना है।
रीजनिंग बहुत ही ईजी सब्जेक्ट होता है, तो बस मॉक टेस्ट से स्टार्ट कीजिए। अगर मॉक टेस्ट में कोई सी क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो उसको आप एनालिसिस करिए, उसके बाद इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़िए, एनालिसिस करके जो कॉन्सेप्ट आपको नहीं आ रहा है तो उसे आप जाकर देखिए। उसके बाद इंपॉर्टेंट चैप्टर के स्टडी कीजिए, जैसे कैलेंडर हो गया, क्लॉक हो गया, तो इस सब का आप पढ़ के जाइएगा। ठीक है, ये पूरे स्टेप आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम हो आपके माइंड में, आपके दिमाग में कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो कमेंट करिए, उसका आंसर मैं 100% देने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।